Good afternoon, student. Today we are going to see some activity ratio. Here we have to find out the opening closing stock, debtors and creditors. If we are having stock velocity 6 times, gross profit 20%, gross profit ratio 20%, debtor collection period 2 months and creditors collection period for 73 days. अगर ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी हुई हो तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और डेटर्स और क्रेडिटर्स ये निकालना है, वो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 60,000 है एंड क्लोजिंग स्टॉक वॉज 5,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा है ओपनिंग स्टॉक से। तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकालने में ये हेल्पफुल रहेगा। हम शुरुआत करेंगे जीपी से ही। जीपी हमको दे रखा हुआ है, जीपी से ही हम शुरुआत करेंगे। जीपी का फॉर्मूला हमें मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें दे रखी हुई 20%। 20% इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट की ये फ्रैक्शन हम ले लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा हुआ है 60,000 का अपॉन नेट सेल्स का हमें मालूम नहीं, इनटू 100। नेट सेल्स हम यहाँ से कैलकुलेट करके लेके आ सकते हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो नेट सेल्स हो जाएगा नेट सेल्स इज इक्वल्स टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और ओवरऑल ये डिवाइड कर देंगे हम इसको 20 से, क्योंकि 20 यहाँ पे आके इसको डिवाइड करेगा। डिवाइड बाय 20, तो नेट सेल्स विल बी, कैलकुलेट कर लें इसको, 3 लाख की जो था वो नेट सेल्स हमको मिल रही है। यहाँ से हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है जो कि हमें बता रहे हैं कि नेट सेल्स 3 लाख हो जाएगा। इसके फर्दर हमें अब निकालना होगा जो कि हमें इंफॉर्मेशन यूज आगे करेंगे, वो हम निकाल देते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा, नेट सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल्स टू 3 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास था 60,000 का इज इक्वल्स टू 2,40,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास जो था वो आ जाएगा ऐसे करके। ये COGS हमारे पास आ गया। फर्दर ये इंफॉर्मेशन में हमें अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्मूलाज में हमें को यूज करना पड़ेगा इसको। तो COGS हमारे पास 2,40,000 यहाँ से हमें मिल रहा है और नेट सेल्स हमको मिलती है 3 लाख की। हम यहाँ से अब स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हमें जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल सकेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो में क्या दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में कह रहा है कि स्टॉक वेलोसिटी है 6 टाइम्स, यानी 6 टाइम्स हमें दे रखा है। तो हम ये 6 टाइम्स यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर। 6 इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इस फ्रैक्शन को यूज कर रहा हूँ मैं फर्दर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 2,40,000 आ गया है। तो 2,40,000 हमने इसी वजह से पहले निकाल लिया था कि ये अप्लाई हम कर सकें। टू 40,000 डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का हमें नहीं मालूम, एवरेज इन्वेंट्री हम यहाँ निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर देखें तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू
एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी 2,40,000 डिवाइड बाय 6. It will be average inventory. एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 40,000 यहाँ से हमें मिल जाएगा. अब जो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लास्ट सेंटेंस में जो क्वेश्चन बोल रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक को सपोज कर लेते हैं. सपोज ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू एक्स. Therefore, closing stock is equals to x plus 5,000. क्योंकि 5,000 कह रहे हैं कि एक्सेस में है क्लोजिंग स्टॉक, तो हमने जो था वो 5,000 प्लस एक्स कर दिया. इसके अंदर हमने सपोज करा था ओपनिंग स्टॉक को सपोज करा था हमने एक्स, इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक 5,000 प्लस एक्स हो जाएगा. तो ये एवरेज इन्वेंट्री को हम यहाँ पे यूज करते हैं. एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आई थी 40,000, हम इसी को यूज कर रहे हैं. एवरेज इन्वेंट्री का हम फॉर्मूला मालूम है कि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमारे पास होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. ये इज इक्वल टू हमें दे रखा हुआ है 40,000. तो हमें मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक हमने जो था अभी रखा था x प्लस 40,000, सॉरी x प्लस 5,000 रखा था हमने क्लोजिंग स्टॉक को. इसको हम डिवाइड कराएंगे 2 से. डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 40,000. हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो हो जाएगा x प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 जाके उधर 40,000 मल्टीप्लाई होगा, तो इज इक्वल्स टू 80,000. तो 2x 5,000 को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं. तो 80,000 माइनस 5,000 यानी 2x इज इक्वल्स टू 75,000 हो गया हमारे पास. और x is equals to 75,000 divided by 2, it will be 37,500. तो ये और ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू हमारे लिए हो जाएगा 37,500. ये ओपनिंग स्टॉक हमारे पास आ गए. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? Therefore, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू कह रहे थे कि 5,000 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हमने लगाया था x प्लस 5,000, यानी हमारे पास x निकल के आया है 37,500 का प्लस 5,000 और इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या माना था x प्लस 5,000, तो x आया था हमारे पास 37,500, 5,000 और इसमें ऐड कर देंगे. तो सिंपल मैथमेटिक्स है ये. तो ये इसकी हेल्प से हमारे पास 42,500 का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा. तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ये आ गए. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले थी कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बता दिए, तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जो था निकाल लिए. ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारे पास. फर्दर हमें इसके अंदर जो निकालना होगा वो निकालना होगा डेटर्स और क्रेडिटर्स. तो डेटर्स के लिए हमारे पास डेटर टर्नओवर रेशियो और डेटर कलेक्शन पीरियड, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो डेटर कलेक्शन पीरियड की अगर हम बात करें तो हमें कलेक्शन पीरियड हमें दे रखा है डेटर्स का
डेटर्स का कलेक्शन पीरियड हमें दे रखा है 2 मंथ्स का, तो अब हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं 2 मंथ्स को। अच्छा, सेल्स हमें क्रेडिट सेल्स का मालूम नहीं, इस चीज को भी हमें एक बार देखना होगा। डेटर्स कलेक्शन पीरियड हमें कह रहा है कि 6 मंथ है, इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन है। अच्छा, नंबर ऑफ डेज की जगह हम इसको कर लेंगे नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास 12 होते हैं इन अ ईयर। 12 डिवाइड बाई डेटर टर्नओवर। डेटर टर्नओवर रेशियो हमें नहीं मालूम कितनी है, वो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू यहाँ से हम निकाल सकेंगे कि कितने जो है वो आ रहे हैं। तो डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 6, यानी डेटर टर्नओवर रेशियो हमारे पास आ जाएगी डाटा टर्नओवर रेशियो हमारे पास आ जाएगी 2। ये डाटा टर्नओवर रेशियो हमारे पास 2 जो है वो आ गई। इसकी हेल्प से हम जो है वो निकालेंगे एवरेज डेटर्स। अच्छा, एक चीज हमें क्रेडिट सेल्स नहीं मालूम कि क्रेडिट सेल्स कितने हैं, तो हम यहाँ पे एक एजम्पशन ले लेते हैं। इट इज एज्यूम दैट ऑल सेल्स विल बी क्रेडिट सेल्स। ये हमने एक एजम्पशन ले ली है, क्योंकि हमें क्रेडिट सेल्स के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने एक एजम्पशन ले ली कि सारी की सारी सेल जो है वो क्रेडिट सेल्स ही है। तो डाटा टर्नओवर रेशियो का अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डाटा टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल्स की जगह पे हम सारी की समय सेल्स जो दे रखी थी हमने निकाली थी, सेल्स निकाली थी 3 लाख, वो हमने यहाँ पे 3 लाख अप्लाई कर दिया। एवरेज डेटर्स, हमें एवरेज डेटर्स नहीं मालूम। एवरेज डेटर्स की जगह पर हम इंफॉर्मेशन में नहीं है कि हम ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स अलग अलग निकाल सकें, तो ये हमारे लिए डेटर्स ही आएगा, एवरेज डेटर्स नहीं आएंगे, सिर्फ डेटर्स ही आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ और हमें डेटर टर्नओवर रेशियो हमने यहाँ पे अभी निकाली थी, डेटर टर्नओवर रेशियो 2, ये हम 2 अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। 2 इज इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइड बाई डेटर्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास डेटर्स निकल के आ जाएगा। देयरफॉर डेटर्स इज इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1,50,000। 1,50,000 के हमारे पास जो था वो डेटर्स आ जाएंगे। एक सेकंड है, रुके, एक कोई मैसेज आ रहा है। ओके ओके, डेटर्स कलेक्शन पीरियड कितना दे रखा हुआ है? डेटर्स कलेक्शन पीरियड, सॉरी, 2 मंथ्स दे रखा था डेटर कलेक्शन पीरियड, तो हम ये गलती से यहाँ पे जो था वो 6 मंथ्स लिख गए हैं। इसमें ये करेक्शन कर लिए, 2 मंथ्स नहीं है, सॉरी 6 मंथ्स नहीं है, 2 मंथ्स है। तो इसके हेल्प से यहाँ पे हमें मिलेगा डेटर्स टर्नओवर पीरियड जो मिलेगा वो 6 मिलेगा। थैंक यू। और ये यहाँ पे हम 6 अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी 6 अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 5 30, डेट इज 50,000। 50,000 के जो था वो हमारे पास डेटर्स हो गए। ये डेटर्स आ गए हमारे पास 50,000 के। अब हमारे पास बचा क्रेडिटर्स की बारी। क्रेडिटर्स में हम क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड और क्रेडिटर टर्नओवर, दो ये हमारे पास है। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड हमें जो था वो दे रखा है, डेज में दे रखा हुआ है, डेज में दे रखा है। इसको अप्लाई हम करेंगे।
क्रेडिटर पेमेंट पीरियड हमें दे रखा हुआ है 73 डेज गिवन है। हम यहाँ पे डेज ही नहीं है, तो हमें मालूम है कि 365 डेज होते हैं एक ईयर में, तो हम 365 डेज एक ईयर में लगा लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमारे पास जो है वो क्रेडिटर्स टर्नओवर आ जाएगा। क्रेडिटर टर्नओवर जो है वो आ जाएगा 365 अपॉन 73, तो हमको क्रेडिटर टर्नओवर मिलेगा is equals to 365 divided by 73. I think it will be 5. I think so. एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लें जाए, 5 आएगा ये। 5 टाइम्स क्रेडिटर टर्नओवर जो है वो हमारे पास 5 टाइम्स आएगा। अब क्रेडिटर टर्नओवर जब 5 टाइम्स आ रहा है तो इसको हम अप्लाई कर देंगे क्रेडिटर टर्नओवर वाले फॉर्मूले के अंदर। तो क्रेडिटर टर्नओवर वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया तो 5 इज इक्वल्स टू क्रेडिट परचेजेस। यहाँ से हमें क्रेडिट परचेजेस हमें निकालना पड़ेंगी, तो पहले हम क्रेडिट परचेजेस निकाल लेते हैं। क्रेडिट परचेजेस मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल्स टू क्रेडिट परचेजेस हम जो है निकालेंगे। क्रेडिट परचेजेस हमारे पास आएगा, चाहते तो हम फॉर्मूले के अंदर भी निकाल सकते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीधे हम फॉर्मूले में भी अप्लाई कर सकते थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्रेडिट परचेजेस हमारे पास आ जाएंगी COGS हमने निकाल रखा था 2,40,000 का, प्लस क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक निकाला था हमने 42,500 का, माइनस ओपनिंग स्टॉक हमने निकाला था 37,500 का। ये हमने निकाले थे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। तो इसकी हेल्प से COGS करेंगे 2,40,000 प्लस 42,500। एक बार कैलकुलेशन इसकी जो है देख लें, 2,40,000 प्लस 42,500 माइनस 37,500, तो ये हमको मिल जाएगा 2,45,000 हमको ये क्रेडिट परचेजेस मिल रही है। ये 2,45,000 क्रेडिट परचेजेस के अंदर अप्लाई कर देते हैं। 2,45,000 अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स हमें निकाल के लेके आना है। अच्छा, एवरेज क्रेडिटर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे एवरेज क्रेडिटर्स की जगह पर क्रेडिटर्स हमें मिलेंगे। जिस तरीके से डेटर्स की इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी तो हमें डेटर्स मिले थे, तो ये क्रेडिटर्स मिलेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन होती ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन होती तो हम एवरेज क्रेडिटर्स ही यूज करते हैं, और उसके अंदर हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स निकालना पड़ता है। अभी फर्दर हमारे पास इन्फॉर्मेशन जैसे स्टॉक की थी वैसे ही नहीं है, तो हमने इसको एवरेज क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स माना हुआ है। ये हम डिवाइड कराएंगे तो क्रेडिटर्स हमारे पास आ जाएंगे हमारे पास 49,000 के ये क्रेडिटर्स हो गए हमारे पास। सो स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन था। हमसे जो जो चीज़ें पूछ रहा था एक बार देख लें, हमसे क्या क्या पूछ रहा था। हमसे पूछ रहा था कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बता दिए, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का करा था, डेटर्स का करा था, क्रेडिटर्स का करा था। तो हमने सबसे पहले GP रेशियो की हेल्प से GP सेल्स निकाली थी। सेल्स हमारे पास आ गई थी 3 लाख की। हमने फिर COGS निकाला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि 2,40,000 हमने निकाली थी। इसकी हेल्प से हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकाले थे। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमें मिला था 37,500 का और 42,500 का।
फिर हमने डेटर्स निकाले थे, डेटर्स हमारे पास आए थे 50,000 के डेटर्स। फिर हम क्रेडिटर्स की तरफ गए थे, और क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन में हम क्रेडिट परचेजेस हमारे पास नहीं थे, हमने क्रेडिट परचेजेस हमने पहले निकाली, COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हमने करने के बाद तो हमें पता चला कि कितनी हमने परचेजेस करी थी या क्रेडिट परचेजेस हमने करी थी। तो 245 की हमारे पास क्रेडिट परचेज आई थी। हमने इसके फिर फॉर्मूले में अप्लाई करके देखा तो हमारे पास क्रेडिटर्स जो थे वो 49,000 के आए थे। सो स्टूडेंट्स, ये आज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइम कोई नया क्वेश्चन और देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।